आए नमस्तुभ्यम। 25 अप्रैल को रखा जाएगा प्रदोष का व्रत। इसे शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। प्रदोष काल पूजा का समय 6:33 से 9:03 के आसपास रहने वाला है। इस समय अगर कोई उपाय पूजा पाठ करते हैं तो भाग्य तो बदलता ही है। चाहे तो उपाय पूरे दिन भर में कर सकते हैं। वैशाख महीने में बहुत अधिक आपको इसका लाभ मिलेगा। उपाय इत्यादि कैसे करना है ध्यान से सुने। बहुत अधिक सुखद अनुभूति इसकी होगी। आप सभी व्रत कर पाए या न कर पाए, गुरुजी द्वारा बताए गए इन श्रेष्ठ उपायों को आपको बतलाना चाहूँगी। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। प्रदोष व्रत के गुरुजी के बहुत सारे उपाय हैं जिनको आप कर कर महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होगी और हर स्वरूप में आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। शुक्र प्रदोष व्रत खास तौर पर जो पैसा हमारा गलत जगह खर्च हो रहा होता है उन समस्याओं को दूर करने वाला होता है। एक जो बिल्कुल नया उपाय गुरुजी ने बैसाख प्रदोष पर करने को कहा है वह सबसे पहले आपको बताऊं। इसमें गुरुजी कहते हैं अगर आपके पास एक बेलपत्र है तो अति उत्तम है, अगर आपके पास एक दूर्वा है तो अति उत्तम है, एक आपके पास चावल का दाना है तो यह सर्वश्रेष्ठ है। संभव हो तो तीनों को एक साथ अपनी पूजा की थाली में रखें। अपने घर के मंदिर में आप या महादेव के मंदिर चले जाएं। देखिए, शुक्रवार का जो दिन होता है, गुरुजी की जो कथा, जो लंबे समय से उनकी बात जानते हैं वह जानते होंगे। गुरुजी कहते हैं अगर आपका पैसा गलत जगह खर्च हो रहा है, रोग दोष काफ़ी लगते हैं, शुक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर या आप सभी साधारण सरल तरीके से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, क्योंकि यह जो महामृत्युंजय मंत्र है यह शुक्र भगवान को महादेव ने जो है दिया था जब उनके जीवन में बहुत अधिक रोग उन्हें सता रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप रोगों से मुक्ति चाहते हैं तो जल के लोटे में आप विशेष तौर पर या तो लाल फूल या आप सभी इत्र डाल सकते हैं या आप कमल गट्टा डाल सकते हैं। यह सभी धन लक्ष्मी को खींचने का कार्य करता है। सादा जल तो आप चढ़ाते ही होंगे, तो क्यों ना इन चीज़ों को डालकर आप शिवलिंग पर चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आपके रोग दोष कष्ट इससे मिट जाएंगे। इससे पहले भी गुरुजी ने बताया है, कथा में आप जानते होंगे। गुरुजी कहते हैं जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं, आपके शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बढ़ रहे हैं, उसी समय आप महादेव का महामृत्युंजय स्वरूप याद करें। उनका जो स्वरूप है अपने नेत्रों के सामने बसा लीजिए, जिसमें वह अपने ऊपर सुंदर अवस्था में हंसते हुए 2 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है, अर्थात वह जाप कर रहे हैं। बहुत सुंदर स्वरूप अपने आगे आप विराजित कर कर अपने रोग की कामना करते हैं। महामृत्युंजय स्वरूप महादेव का स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कौन सा स्वरूप है महामृत्युंजय। इसका दर्शन कर कर अपने रोग की जो है मुक्ति की आप प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से वह दूर होती है। तो यह शुक्र प्रदोष व्रत पर किया जाने वाला सुंदर उपाय है, इसे कर सकते हैं। उनका ध्यान करते हुए कहने का अर्थ है। अब उपाय जो गुरुजी ने बताया है उसे कैसे करना है, मैंने जैसे विदित कराया, जल के लोटे में सभी चीज़ें रख लीजिए। साथ ही गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर महादेव के मंदिर चले जाए। सबसे पहले आप चाहें तो तीनों चीज़ें, जैसे द्वादशी मिश्रित त्रयोदशी है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपसे संभव हो तो आप चावल शिवलिंग पर समर्पित करें। साथ के साथ अगर आपको दूर्वा मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, बेलपत्र मिल जाए तो बहुत उत्तम है। इस कार्य को आपको बैसाख महीने की प्रदोष व्रत पर जरूर करना है, जिसमें आप तीनों चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं, कोई एक चीज़ भी चढ़ा सकते हैं, या तो बेलपत्र या दूर्वा या चावल। अपनी मनोकामना कहकर अपना नाम गोत्र बोलकर साधारण सरल तरीके से जो मन में पीड़ा कष्ट है, तीनों में से एक चीज़ तो घर पर होगी ही, कोई ना कोई चढ़ा दीजिएगा। कहने का अर्थ है यह उपाय सिर्फ बैसाख प्रदोष पर ही किया जाता है। तो यह पहला उपाय मैंने आपको बताया। इसके अलावा गुरुजी कहते हैं जो दूसरा उपाय है वह काफ़ी सरल है और काफ़ी अधिक लाभ देने वाला माना जाता है। यह जो दूसरा उपाय है यह शंभेश्वर महादेव का नाम का है। यह बहुत सरल उपाय है। कनेर का फूल, अर्थात जो पीला कनेर का फूल मिलता है वह आपको साथ लेकर आना है। नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज, जो जिस चीज़ से भी आप परेशान हैं, कुल मिलाकर उनके निदान के लिए उपाय किया जा सकता है। 7 कनेर के फूल आप ले लीजिए, 1 बेलपत्र ले लीजिए और अपने पास बैठकर आप चले जाएं महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में। संभव हो तो नंदी के पास बैठकर आप सभी को यह उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु ऐसा ना हो तो सामान्य तरीके से भी कर सकते हैं। 7 कनेर के फूल बेलपत्र में रखकर नंदी बाबा के पास बैठकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर अपनी मनोकामना कहकर जो भी शुक्र प्रदोष के दिन शंभेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देता है
उसके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट मिट जाते हैं और सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो पहला उपाय जो साधारण सरल है, 1 रुपया आपका खर्च नहीं होना, वह भी कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है उसे भी एक साथ किया जा सकता है। यह जो संबेश्वर महादेव का नाम का उपाय है यह काफ़ी प्रभावशाली है, क्योंकि कनेर का फूल, बेलपत्र अपने आप में अद्भुत है। 7 कनेर के फूल, 1 बेलपत्र, नंदी बाबा के पास बैठकर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श कराकर आप समर्पित करने का प्रयत्न करें, इससे लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, दोनों उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं। तीसरे दीपक के उपाय की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि प्रदोष व्रत के दिन घर के दरवाजे पर प्रदोष काल में आप जरूर से एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। कुछ भी नहीं कर सकते, व्रत उपवास आपसे नहीं होता है, तो प्रदोष काल के समय घर के दरवाजे पर दीपदान आपको करना चाहिए। साथ ही महादेव के मंदिर की चौखट पर आपको दीपदान करना चाहिए। साथ ही बेलपत्र वृक्ष, यह 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर अगर प्रदोष व्रत की शाम को दीपदान कर दिया जाता है तो संपूर्ण सुखों की अपने आप अनुभूति हो जाती है। तो 3 उपाय मैंने आपको बताया, कोई एक उपाय चुने, चाहे तो सिर्फ दीपदान ही करें, चाहे तो साधारण सरल तरीके से जो है जैसे मैंने शुरू में बताया, चावल, दूर्वा और 1 बेलपत्र वाला, उस उपाय को भी कर सकते हैं। लाभ तो आपको मिलना ही है। इस तरह से यह 3 उपाय हैं। महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पशुपतिनाथ महादेव को कहा जाता है, तो जीव जंतुओं की सेवा करें। गर्मी चरम सीमा पर है, चींटी, चिड़िया, कबूतर और साथ के साथ गौ माता के लिए पानी की व्यवस्था करें, अन्न की व्यवस्था करें। बहुत अधिक इसकी सुखद अनुभूति होती है और महादेव भी इससे प्रसन्न होते हैं। संभव हो तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बेलपत्र वृक्ष के नीचे करते हैं तो आपके रोग, दोष और धन की समस्या दूर होती है और बंधनों से जो कष्ट चल रहे हैं उनसे मुक्ति मिलती है। तो कोई ना कोई उपाय करें। खासतौर पर 108 चावल के दाने आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, यह भी बहुत सुखद माना जाता है। देखिए, द्वादशी मिश्रित त्रयोदशी है तो चावल के दानों की बहुत महत्वता है। कोशिश करें आप 108 चावल के दाने शिवलिंग पर जरूर से समर्पित करें, यह भी बहुत श्रेष्ठ और उत्तम कार्य माना जाता है। शिवलिंग पर सुंदर तरीके से माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, अपनी मनोकामना कहकर माँ गौरा का ध्यान करते हुए चावल चढ़ाने से, लाल फूल मिश्रित जल चढ़ाने से, लाल चंदन मिश्रित जल चढ़ाने से लाभ मिलता है। इससे पहले भी एक घी का उपाय बताया गया है, 1 चम्मच घी का, उसे आप जरूर देखिएगा। उसमें भी बहुत सुंदर और श्रेष्ठ उपाय हैं जो आपको लाभ देंगे। खूब सुंदर महादेव के नाम मंत्र का ध्यान करें, स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामृत्युंजय भगवान का ध्यान करें ताकि आपके रोगों से मुक्ति मिले। भगवान के आगे बैठकर अपनी मनोकामना कहें, रोग दोष मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करें। निश्चित रूप से कल्याण तो होना ही है। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न हो तो वह भी आप पूछ सकते हैं।